मैं इस वक्त मौजूद हूँ बांका जिले के में अवस्थित क्षमा देवी पुस्तकालय में। पंडित बेनी शंकर शर्मा और पंडित श्रीकांत शर्मा अपनी पूजनीय माता स्वर्गीय क्षमा देवी की स्मृति में इस पुस्तकालय का निर्माण किया था और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1959 में इस क्षमा देवी पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। तब से आज तक इस पुस्तकालय का अस्तित्व विद्यमान है, परंतु ये किस हाल में यहाँ अभी अवस्थित है, मैं इसके लिए आपको आगे रूबरू कराता हूँ। ये पंडित बालीराम शर्मा जो बांका पीबीएस कॉलेज की स्थापना इन्हीं के नाम से पंडित बालीराम शर्मा कॉलेज बांका में है और इन्हीं के सौजन्य से इन्हीं के नाम से कॉलेज की स्थापना हुई। उन्हीं की यह मूर्ति है और इन्हीं की पत्नी क्षमा देवी थी जिनके नाम से ये स्मृति आज भी यहाँ विद्यमान है क्षमा देवी पुस्तकालय के रूप में। मैं यहाँ आपको रूबरू कराता हूँ, ऐसे पुस्तक से मैं दर्शन कराता हूँ जो कि ब्रिटिश कालीन यानी जिस समय स्वतंत्रता के पूर्व ही यहाँ कुछ ऐसे बंगला और उर्दू और विभिन्न अल्फाज अलग अलग शब्दों में यहाँ ये कलाकृति और यहाँ इसकी लिपि यहाँ विद्यमान है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्षमा देवी पुस्तकालय का यह रूप है। इसमें 4 से लेके लगभग 150-200 वर्ष पुराना भी इसमें ये किताबें हैं और इसमें बंगला, उर्दू और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तेलुगु विभिन्न भाषाओं में यहाँ ये पुस्तकें विद्यमान है। मैं दिखा सकता हूँ कि ये बंगला की पुस्तक है। दूसरा इसी तरह अन्य भाषाओं की अंग्रेजी की है जो कि अपने अस्तित्व को खोने पर है। आज जो ये अवस्था है ये पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को खोने के कगार में है। इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी, कुछ समाज के ऐसे संपन्न लोग इसके लिए जो है सो आगे आए हैं। मैं आइए रूबरू कराता हूं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस क्षमा देवी पुस्तकालय को अपने स्वरूप में, नए स्वरूप में बदलने का संकल्प लिया है। मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार दुकानिया है। तो आप ये जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में जो इतने पुस्तक है, इससे आपको क्या सीख मिलती है? देखिए, हम इस पुस्तकालय को बाल्यकाल से ही देखते आए हैं। मेरा बचपन इस पुस्तकालय के रख रखाव में बीता है। पूरी गर्मी छुट्टी हम लोग इस पुस्तकालय को साफ करने में अपना पूरा 1 महीने का समय देते थे। इसमें जो किताबें हैं, किसी का मूल्य 1 आना, किसी का मूल्य ₹1.25, किसी का मूल्य ₹1.5, इतनी पुरानी किताब है। लगभग 25 साल से इस पुस्तकालय की रख रखाव मैं करवाता हूँ, लेकिन ना कोई पढ़ने वाला मिलता है, ना कोई देखने वाला मिलता है। यह पुस्तकालय पटना की सिन्हा लाइब्रेरी से भी लिस्टेड है। पहले सिन्हा लाइब्रेरी से कुछ पत्राचार होते थे, आजकल वो भी नहीं हो रहा है और इतने अमूल्य धरोहर को देखने वाला कोई नहीं है। पंडित बेनी शंकर शर्मा को बांका से बहुत लगाव था, वो बैरिस्टर भी थे। वो उनकी माताजी क्षमा देवी थी। उन्होंने अपनी माताजी के नाम पर इस पुस्तकालय को बना के बांका के जन कल्याण के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उन्होंने ये भवन बनाकर और पूरा पुस्तकालय समर्पित किया था। नीचे में एक वाचनालय भी था, जो भी कोई देखने वाला नहीं है तो उसमें कुछ महिला लोग अपना सत्संग करती हैं। ये बांका की एक धरोहर है और इतनी पुरानी, सन 1959 से, एक बहुत बड़ी बात है बांका के लिए। मैं चाहूँगा कि बांका के युवा वर्ग इसमें आगे आएँ, प्रबुद्ध वर्ग आएँ और सरकार इसको अपने अंडरटेक में लेके इसको खड़ा करे, क्योंकि लाइब्रेरी अब मिलती नहीं है। जो पुरानी लाइब्रेरी है उन्हीं को जीवित कर एक समाज को पढ़ने की ओर आकर्षित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका पुस्तकालय तय कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप एक व्यवसायी हैं और व्यवसाय ही आपका मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो आपको काव्य शास्त्र और काव्य ग्रंथों से कैसे स्नेह हुआ? ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, व्यवसाय जो है वो मेरे जीवकोपार्जन का चीज़ है। बोलते हैं ना कि मनुष्य के शरीर में बुद्धि ऊपर होती है, पेट नीचे होता है।
पहले बुद्धि की बात होती है तो हम लोग बुद्धि को प्रखर मानते हैं, क्योंकि यदि हम अपनी नई पीढ़ी को कुछ नहीं देंगे तो फिर हमारा इस युग में जीना व्यर्थ है। आपकी रचना भी कई पत्र पत्रिकाएं में पढ़ने को मिलती है। इस तरह ये इस क्षमा देवी पुस्तकालय के जीर्णोद्धार से या इसको नए सिरे से आपको स्थापित करने में क्या आप महसूस करेंगे? देखिए, पुस्तकालय हर समाज में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पुस्तक एक बहुत अच्छी मित्र भी होती है जो हम किसी के सानिध्य में देखिए, व्यवसाय जो है वो मेरे जीवोपार्जन का चीज है। बोलते हैं ना कि मनुष्य के शरीर में बुद्धि ऊपर होती है, पेट नीचे होता है। पहले बुद्धि की बात होती है तो हम लोग बुद्धि को प्रखर मानते हैं, क्योंकि यदि हम अपनी नई पीढ़ी को कुछ नहीं देंगे तो फिर हमारा इस युग में जीना व्यर्थ है। आपकी रचना भी कई पत्र पत्रिकाएं में पढ़ने को मिलती है। इस तरह ये इस क्षमा देवी पुस्तकालय के जीर्णोद्धार से या इसको नए सिरे से आपको स्थापित करने में क्या आप महसूस करेंगे? देखिए, पुस्तकालय हर समाज में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पुस्तक एक बहुत अच्छी मित्र भी होती है जो हम किसी के सानिध्य में जाके उनकी बातों को नहीं सुन सके, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी रचनाओं से उनकी बातों को या उनकी जो जीवन का जो बहुमूल्य जो उन्होंने अपने जीवन से सीखा है, उनकी बातों को हम उनकी रचना से सीख सकते हैं। इसीलिए किताबें बहुत ज़रूरी है, और संसार में जितने भी लोग बड़े हुए हैं सबके अच्छे मित्र उनकी पुस्तक होती थी। आज कितनी तरह की पुस्तकें, कितनी भाषाओं में यहाँ पुस्तकें, पौराणिक पुस्तकें रखी हुई है? एक तो जो धर्म ग्रंथ की सारी पुस्तकें हैं, सारी पुरानी मौजूद हैं, और जो आज़ादी के समय में जितने बड़े बड़े योद्धा हुए उनकी सारी रचनाएं मौजूद हैं, और प्रेमचंद्र की सारी हैं, और गांधी जी की जीवनी है, और सारे लोग उस समय जो मध्ययुगीन जो भारत था उनकी लगभग सारी रचनाएं इस पुस्तकालय में मौजूद हैं। आज जो व्यवस्था यहाँ है, इस अवस्था में यहाँ जो क्षमा देवी पुस्तकालय स्वरूप प्रदर्शित हो रहा है, क्या इस स्वरूप में ही रहेगा या इसका स्वरूप बदलेगा? एकदम इसका स्वरूप बदलना चाहिए। इसमें एक लाइब्रेरियन की आवश्यकता है, एक रख रखाव के लिए आवश्यकता है, यहाँ एक कमेटी बनने की आवश्यकता है ताकि वो कमेटी यहाँ चलाए। एक लाइब्रेरियन ही एक पुस्तकालय को चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात कर रहा हूँ मैं राहुल दुकानिया से। इन्होंने कहा कि मेरी जो अपनी व्यवसाय की जो व्यवस्था है, जो मैं अपना व्यवसाय करता हूँ वो एक अलग प्रकार का है, लेकिन मुझे जो लगाव साहित्य से है, रचना से है, वो मैं बिल्कुल इसको आत्मसात कर रहा हूँ, जिस कारण से यहाँ क्षमा देवी पुस्तकालय में अनेक भाषाएं की पुस्तकें उपलब्ध हैं और आज जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और इन्होंने सरकार से ये दरख्वास्त की है कि आज इस पुस्तकालय का स्वरूप बदलना चाहिए, और इस क्रम में इनकी लगन और मेहनत यह कारगर होगा कि यह क्षमा देवी पुस्तकालय कितना अपने पथ स्थल पर सजीव नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ राजेश पंजीकार, CB न्यूज़, बांका।